ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मुसाशी श्राइन का सीन दिखाया जाता है। अब आपको पता होगा ये सब के सब लोग यहाँ पे इस श्राइन में टाइम कैप्सूल्स को देखने के लिए आए होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट चैप्टर के एंड में हमने बात की थी इस बारे में। तो यार इन लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें अपनी मेमोरीज डाली होती है। अब इनको कुछ भी याद नहीं होता उसके बारे में, ये लोग बात कर रहे होते हैं। आपको याद होगा माइकी ने उस टाइम पे कहा था कि हम सब इस पॉइंट को याद रखेंगे और 12 साल बाद हम फिर से मिलेंगे, जब हमने अपनी टोमान गैंग बनाई थी 19 जून को। तो यार अब 19 जून 2018 हो चुका होता है। इन लोगों ने हाथ पे रात तक वेट किया था, लेकिन फिर भी माइकी इधर नहीं आया था। अब यार इनके पास और कोई चारा नहीं होता बजाय एक्सेप्ट करने के कि वो नहीं आने वाला है, क्योंकि उससे 10 साल से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग अपने अपने टाइम कैप्सूल्स खोलना शुरू कर देते हैं भाई। तो चिफुयो इधर देखता है कि उसने एक मैगजीन यहाँ पे रखी थी एयरप्लेन वाली, क्योंकि वो बड़ा होकर एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। हकाई यहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो अपना टाइम कैप्सूल खोल के देखता है तो यार वहाँ पे मून रॉक रखा हुआ होता है और वो यही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े होके स्पेस में जाओगे और मून पे जाके देखोगे वहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है वो भी अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाया होता है। मित्सुया देखता है यहाँ पे एक टेडी बेयर होता है और उसने अपने आपको लेटर लिखा होता है कि अपनी मोटिवेशन को मत भूलना। उसे याद आता है कि ये लोग गरीब थे, इसी वजह से ये बचपन में माना और लूना यानी कि अपनी सिस्टर्स के लिए एनिमल्स को खुद बनाता था। वो सोचता था कि यार उसको हमेशा से सीविंग काफी ज्यादा पसंद है, तो एक न एक दिन वो कभी टेलर बनेगा। अगर वो गरीब नहीं होता तो वो आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो यार ये सुन के तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है हकाई। सबके सब लोग अपने टाइम कैप्सूल चेक करते हैं। इधर ड्राकन देखता है कि उसके पास यहाँ पे टोमान की एक फोटो होती है जिस दिन इनका जो ये ग्रुप है वो डिसॉल्व हो गया था। ड्राकन ने अपने आप को एक मैसेज लिखा होता है। उससे पूछता है कि वो तुम कैसे हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारे बच्चे हो गए और क्या अभी भी तुम माइकी को फॉलो करते हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आगे चल के सिचुएशन चेंज हो गई थी। इस लेटर में उसने अपनी सारी फीलिंग्स लिखी होती है कि यार टोमाहानी उसके लिए सब कुछ है और वो ये सोचता है कि उस समय उसने माइकी का अपोज क्यों नहीं किया। उसे यार ये ग्रुप नहीं खत्म होने देना चाहिए था, उसको बचाना चाहिए था इस ग्रुप को। और इसमें एंड में एमा के बारे में भी लिखा होता है कि एमा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी काइंड ऑफ। तो ये लोग यही सोचते हैं कि भाई अब माइकी तो आया नहीं है तो हम ही उसका लेटर खोल के देख लेते कि उसने क्या लिखा था। हो सकता है कि उसके लेटर में कुछ लिखा हो जिससे इनको पता चले कि वो है कहाँ पे। तो टाकेमिची यहाँ पे इस लेटर को ओपन करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि माइकी उस दिन सोच क्या रहा था। यहाँ पे उसने अपने लेटर में लिखा होता है कि 12 साल बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो मुझे पता है कि मित्सुआ पक्का फैशन डिजाइनर बन जाएगा और काफी कमाल के क्लोथ्स बनाएगा। और क्योंकि हकाई मित्सुया को काफी ज्यादा पसंद करता है तो हो सकता है कि वो भी ऐसी सी ही इंडस्ट्री के अंदर काम करे। पाचिन की अगर बात करें तो वो पक्का अपने डैड की रियल एस्टेट एजेंसी को संभालेगा। तो पाचिन कहता है यार उसको कैसे पता चला। माइकी बताता है कि पेयान पाचिन को फॉलो करेगा, पक्की बात है ये, क्योंकि पा के बिना पे नहीं हो सकता। अगर हम बात करें स्माइली की तो वो पक्का कुछ खतरनाक और अजीब काम करेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि एंग्री हमेशा उसके साथ रहेगा। और बात करें अगर केन की तो पक्का उसके पास एक बाइक शॉप तो जरूर होगी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसको। और अगर चिफुयो की बात करें तो वो ऐसा कुछ करेगा जिससे कि उसको बाजी की याद आएगी। और टाकेमिची अगर तुम और ही ना खुशी खुशी नहीं जिए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे। टोमान को खत्म करने के पीछे सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर की बात नहीं है टाकेमिची, सबके फ्यूचर की बात है। टोमान सही जगह नहीं है तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए जिसकी तुम्हें बड़े होने के लिए जरूरत है। मैं भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगा और वो चीज करूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि शायद मैं तुम लोगों से कभी ना मिलूं और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात जरूर समझोगे, फिर चाहे हम एक दूसरे से कितना भी ज्यादा दूर हो। तो यार हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर इस बंदे का सीन। आई थिंक हम इसको जानते हैं। वो यही कहता है कि तुम श्योर हो ना, क्योंकि आज 19 जून है, तुम्हें जाना चाहिए था। तो माइकी कहता है हाँ मुझे पता है इस बारे में। एंड में वो यही लिखता है कि हम सबके सब हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो यार ये सबके सब लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि माइकी जरूर अपने किसी अलग पाथ पे और वो हो सकता है अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा हो। ये सब बात करके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। टाकेमिची यहाँ पे खड़ा होता है और वो सोचता है यार मैंने अपना खुद का लेटर तो खोला ही नहीं। और ये सबके सब भाग भी जाते हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश होते हैं ये लोग। तो वो ये सोचते हैं चलो ठीक है यार अपना लेटर में खोल के देखता हूँ कि मैंने क्या डाला था यहाँ पे। तो वो देखते हैं कि इधर एक लेटर होता है, उसके साथ साथ एक वीडियो टेप भी इधर होती है। हमें यहाँ पे आकिहाबरा का सीन दिखाया जाता है। अब वो आके देखते हैं कि कहाँ पे वो ये टेप चला सकता है। तो उसे एक CRT टीवी दिखता है, उसके अंदर ये टेप लगाता है। वो हमें दिखाया जाता है कि ये माइकी के बचपन की एक फुटेज होती है और तब माइकी 4 साल का था। तो यहाँ पे वो किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये प्रैक्टिस की फुटेज होती है उसके पास। जिसके बाद आगे हमें एमा का सीन भी दिखाया जाता है, मतलब ये अलग अलग रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ऐसा लगता है कि ये माइकी के घर की होम वीडियोस है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यार ये किस टाइम की है। एंड में हमें यहाँ पे फाइनली माइकी का सीन दिखाया जाता है और ये होता है असली मैसेज भाई। वो ये कहता है कि 12 साल बाद वाले टाकेमिची मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो टाकेमिची समझ जाता है कि ये वीडियो स्पेशली उसके लिए है। माइकी कहता है कि मैंने अपने लेटर में काफी सारी चीजें वैसे बता ही दी थी, लेकिन मैं तुमसे कुछ चीजें कहना चाहता था, सिर्फ तुमसे। जब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो ऐसा लगता है कि मेरा एक और हिस्सा है मेरे अंदर की बुराई। तो यार ये बुराई हमें दिखाई भी गई थी जब उसने काजुडोरा को मार दिया था।
तो ये बुराई अब तक छुपी हुई थी उसके भाई की वजह से, एमा की वजह से, बाजी की वजह से, लेकिन धीरे धीरे करके उसका कंट्रोल खो गया। माइकी यही बताता है कि मुझे नहीं पता कि मैं 12 साल बाद क्या बनूंगा, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, शायद हो सकता है कि तुम मेरे आसपास भी ना रहना चाहो, इसी वजह से मैं सारे के सारे टोमान मेंबर्स को अलविदा कहना चाहता हूँ। तुम ये बात समझ सकते हो है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से कोई भी नाता रखो। तो टाकेमिची मुझसे एक वादा करो, 12 साल बाद प्लीज मुझसे दूर रहना, पास में जाने की कोशिश मत करना, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, कुछ मत करना, क्योंकि इस रास्ते पे चलना मेरा खुद का डिसीजन है। तो टाकेमिची हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं तुम्हें आखिरी बार ये चीज बता देता हूँ, एक खुशहाल जिंदगी जीना। तो यहाँ पे वो स्माइल करता है, जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो टाकेमिची जो अब तक सोच रहा था कि किसी और ने उसको चेंज कर दिया होगा, किसी ने या फिर किसी और ने, बट ऐसा लगता है कि आज तक उसके अंदर खुद की बुराई ने ही उसको चेंज किया था, तभी वो एंड में चल के बुरा बन ही जाता था। टाकेमिची जब यहाँ से आ रहा होता है तो उसको काजुटोरा मिलता है और वो कहता है, ओए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो मुझे कुछ पता चला है। अब यार आपको याद होगा कि टाकेमिची ने माइकी को ढूंढने के बारे में बोला था काजुटोरा को, तो यार टाकेमिची ये कहता है कि नहीं अब मेरे को उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, छोड़ दो वो सब, मुझे अब बॉन्टेन के बारे में कुछ नहीं जानना है, और माइकी यही चाहता था। तो काजुटोरा को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे टाकेमिची बैठ के कुछ सोच रहा होता है, तो ये लोग यहाँ पे होते हैं और बेसिकली इधर खोया पड़ा होता है टाकेमिची, लेकिन असलियत पे इधर ही ना अपनी ड्रेस ट्राई कर रही होती है, और भाई वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है, उसका हेयर वगैरह स्टाइल होंगे तो वो और भी ज्यादा कमाल की लगेगी। इसे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है टाकेमिची। अब यार हिना उससे पूछती है क्या हुआ, तो टाकेमिची कहता है वो क्या है ना, जब भी मैं खुश होता हूँ तो मेरे आंखों के सामने माइकी का चेहरा आ जाता है हंसते हुए, और उससे मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। तभी यहाँ पे टाकेमिची को कुछ रियलाइज होता है और उसे याद आता है कि माइकी ने एक बार उसको कहा था कि अगर कभी भी मैं अपने रास्ते से भटक जाऊँ तो प्लीज मुझे मेरे बड़े भाई की तरह डांटना। टाकेमिची क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो यहाँ पे टाकेमिची को रियलाइज होता है कि यार माइकी हमेशा से ही ऐसा था, और टाकेमिची समझ जाता है यहाँ पे कि यार उसने गलती की, उसे इतनी इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए था माइकी के ऊपर, और वो कुछ ना कुछ करेगा उसको ढूंढने के लिए और उसको बचाने के लिए, इवन उसको डांटेगा भी। तो इधर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा भाई मार रहा होता है बुरी तरीके से टाकेमिची को। वो ये कहता है कि क्या बोले जा रहे हो तब से, बॉन्टन ये बॉन्टन वो, तुम्हें समझ नहीं आता, आज के बाद हमारी दुकान के अंदर कभी नहीं आना, समझे? तो यार ये लोग तो उसे मार के यहाँ से चले जाते हैं। अब काइंड ऑफ आपको समझ आ गया होगा, टाकेमिची बॉन्टेन के बारे में फिर से पता लगाना शुरू कर चुका है। अब यार काजुटोरा को कांटेक्ट करता है वो। अब ये चौथी जगह थी जहाँ पे उन्होंने चेक किया, लेकिन कोई भी ठिकाना नहीं होता माइकी का, बट काजुटोरा ने ये जगह बताई थी कि उस बॉन्टेन के ऑफिशियल हाइडआउट से, तो जगह तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे बुरी तरह से पिट चुका होता है टाकेमिची। तो यार काजुटोरा कहते हैं देखो यार मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, और वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है यार, मैं इस काम में तुम्हारा बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाऊंगा, बस 3 दिन बचे यार तुम्हारी शादी को, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दूसरों को क्या मुंह दिखाऊंगा भाई, तो आगे से भाई शांत रहना, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टाकेमिची एक बॉलिंग एरेना में आ जाता है। अब काजुटोरा ने उसको बताया था एक बार कि बॉन्टेन ग्रुप अक्सर यहाँ पे आके बॉलिंग करते हैं। भले यहाँ पे ड्राकन ने भी उसको कहा था कि माइकी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना बंद करो, उसके बारे में कुछ भी जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इवन नारुतो ने भी उसको बताया था कि ये 12 साल तुमने काफी मजे में काट लें, क्योंकि माइकी अब वो इंसान नहीं है जिसको तुम जानते थे। अब यार ये सारी की सारी बातें सोच रहा होता टाकेमिची, तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और आते साथ टाकेमिची के सर पे बंदूक लगा देता है और कहता है कि हिलना मत वरना मैं गोली चला दूंगा। ये बंदा ये कहता है कि तुम्हारे अंदर से तो काफी घटिया बदबू आ रही है, पहले भी तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही थी, अजीब गंदा इंसान। टाकेमिची पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये बंदा मुंह पे उंगली करता है और कहता है तभी यहाँ पे कोई पीछे से चल के आता है और पीछे वाली रो में बैठता है। ये बंदा कहता है आप चुपचाप बॉस की बात सुनो। हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि माइकी होता है। वो ये कहता है कि ये सबसे बेस्ट फ्यूचर है कि नहीं, तो तुम्हें कुछ पूछना था मुझसे। तो यार ये सुनते साथ ही वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि माइकी है, उसकी आवाज़ पहचान जाता है वो। दूसरी बार हमें यहाँ पे हीना का सीन दिखाया जाता है। अब वो यार आती है टाकेमिची के रूम देखती है तो वो भाई बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसे समझ नहीं आता, तो वो सोचती है चलो ठीक है यार वो खुद ही इस कमरे की साफ सफाई कर देगी। लेकिन वो देखती है कि उसका जो लॉकेट है वो टूट जाता है, मतलब नेकलेस। वो यही सोचती है कि इससे उसको थोड़ा अजीब लग रहा है, उसे बैड वाइब्स आ रही है। टाकेमिची यहाँ पे अपना हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ में उसका वेडिंग इन्विटेशन होता है। वो यहाँ पे माइकी को इन्वाइट करने के लिए आया होता है, बेसिकली मतलब बहाना बना रहा होता है। वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और सबके सब लोग अच्छा कर रहे हैं जैसा कि तुमने वादा किया था 12 साल पहले, साथ के साथ हीना भी, और हम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं सिवाय तुम्हारे। तो यार ये बंदा जो खड़ा होता है कहता है चुप हो जा वरना तुझे जान से मार दूंगा। तो माइकी कहता है कि सांजू क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? तो भाई सांजू होता है इस बंदे का नाम। वो ये कहता है ठीक है फिर मैं नीचे इंतजार करता हूँ, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। टाकेमिची यहाँ पे माइकी से पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर की बुराई है क्या? पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी तुम चीजें कर रहे थे वो किसकी की वजह से था या फिर तुम्हारे भाई की मौत की वजह से, तो इस वीडियो के अंदर तुम बात क्या कर रहे थे?
अब मैं टाइम में भी वापस नहीं जा सकता जैसे नॉर्मली मैं नारुतो से हाथ मिला के चला भी जाता था, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि मैंने हीना को बचा लिया है और ये टाइम ट्रेवल वाला सीन अब खत्म हो चुका है। उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा। ठीक है, मुझे पता है तुम कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये फ्यूचर बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि तुमने सबके सब लोगों को बचा लिया। तो अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई जैसे वो मुड़ता है माइकी उसके सीने में गोली मार देता है, जिसके बाद छूटते साथ दूसरी गोली भी चला देता है, जिससे कि टाकेमिची यहाँ पे नीचे गिर जाता है और भाई टाकेमिची की तो वाट लग जाती है। दूसरा यहाँ पे हीना भाई टाकेमिची का इंतजार कर रही होती है और वो ये सोचती है कि टाकेमिची कर क्या रहा होगा। माइकी ये कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना था, क्योंकि मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा और अब तुम्हारी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, ये बोल के वो यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन फिर भी टाकेमिची ये कहता रहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए मैं बेइंतहा कोशिश करूंगा। तो माइकी कहता है कि ठीक है, फिर मैं अभी ही इस चीज़ को खत्म कर देता हूँ। अब यार माइकी इधर छत पे चला जाता है और भाई वो लिटरली यहाँ पे कूदने के लिए तैयार हो जाता है। नीचे मौजूद लोग यहाँ पे उसको देख लेते हैं और वो यही सोचते हैं भाई ये कूद जाएगा क्या सच में। अब सांजो होता है वो तो आराम से भाई टाइम पास कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि इधर माइकी छत पे है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पे उसका भाई उससे पूछता है कि देखो ऊपर से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ना। तो एमा भी होती है, बाजी भी होता है, ड्राकन होता है, पूरा का पूरा टोमान होता है जो कि उसको मोटिवेट कर रहा होता है कूदने के लिए। यही बोलता है कि चलो फिर कूद जाओ, लेकिन भाई सांजो उसको रोकता है, वो बोलता है नहीं कूदना मत। लेकिन भाई माइकी यहाँ पे नीचे कूद जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक खिड़की से यहाँ पे टाकेमिची अपना हाथ बाहर निकालता है और वो पकड़ लेता है माइकी को और वो यही कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब यार माइकी कहता है कि ये तो बड़ा बचकानी चीज है, मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुम्हें पता है ना, उसके बाद भी तुम मुझे बचा रहे हो। तो टाकेमिची कहता है कि देखो ज्यादा समय नहीं है, मैं बेहोश होने लगा हूं, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो ठीक से। लेकिन माइकी कहता है कि मैं अभी के अभी ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। तो टाकेमिची कहता है कि देखो यार तुम ये करोगे ना तो तुम्हें पक्का इस चीज का अफसोस होगा, तो प्लीज माइकी जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें पक्का बचाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं पास्ट में जाऊंगा और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। तो माइकी कहता है क्या बोल क्या रहे हो तुम वापस नहीं जा सकते है ना, इसी वजह से तो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे यही सब होने का ही डर था। मैंने अभी अभी तुम्हें गोली मारी है टाकेमिची, तो प्लीज मेरे को छोड़ दो जिससे मैं शांति से मर सकूं। लेकिन भाई टाकेमिची तो उसको डांट देता है, वो तो चुप हो जाओ, हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हो, बार बार लगातार एक ही बात, सारा का सारा वर्डन तुमने खुद उठा रखा है मांझिरो, तो बस एक बार बोल दो ना कि मेरी मदद करो, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, मैं पक्का तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। तो यार ये सुन के तो माइकी भी रोने लग जाता है, वो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो टाकेमिची। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे एक बिजली का झटका सा आता है और हमें दिखाया जाता है कि टाकेमिची टाइम ट्रैवल कर लेता है भाई और वो दोबारा से 2008 में आ जाता है और वो यहाँ पे स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है बेसिकली। लेकिन एक चीज है कि अब वो फाइनली दोबारा टाइम लीप कर सकता है, लेकिन माइकी से हाथ मिला के। तो यार ये तो काफी अजीब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो को इतने रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड आएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।